रात के सन्नाटे में अजान की हल्की गूंज, रोज़ादार की जुबान से निकली हुई सरगोशी और वो लम्हा जब पहला कतरा पानी हल्क से नीचे उतरता है, ये रमज़ानुल मुबारक की एक झलक है। लेकिन क्या ये सब कुछ महज रस्मी इबादत हैं या इसके पीछे कोई ऐसा राज छुपा है जो हमारे दिलो दिमाग को झंझोड़ने के लिए काफ़ी है। ये महीना आसमानों से नाजल करदा एक इलाही दावत है, एक ऐसा मौका जिसमें इंसान का हर लम्हा इबादत में ढल सकता है अगर वो इसके राज को समझ ले। ये महीना महज ज़ाहरी भूख और प्यास का नहीं, बल्कि ये वो आजमाइश है जिसमें सब्र, इस्तकामत और मार्फत की मनाजिल तय होती हैं। ये वही महीना है जब तारीख़ इंसानी का सबसे बड़ा मोजज़ा रूनुमा हुआ। क्या तुमने कभी सोचा कि कुरान के नज़ूल के लिए रमज़ान ही क्यों चुना गया? ये वो राज है जो अहले मार्फत पर आश्कार होता है। ये महीना वो लम्हा था जब ज़मीन आसमान से जुड़ गई, जब इंसान को वो नूर अता किया गया जिसकी रोशनी रहती दुनिया तक कायम रहेगी। शब कद्र, ये वो रात है जब आसमानी फैसले ज़मीन पर उतरते हैं। ये वो रात है जिसे 1000 महीनों से बेहतर कहा गया है, क्योंकि ये वो सातें हैं जब रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं, जब तकदीर के फैसले लिखे जाते हैं और जब हर बंदे के नामा अमाल को उसके अमाल के मुताबिक तरतीब दिया जाता है। इमाम जाफ़र सादक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, शब कद्र में जो कुछ मुकर्रर होता है वो इमाम वक्त की बारगाह में पेश किया जाता है और वही उसे अल्लाह के हुक्म से नाफज करते हैं। यही वो रात है जब बंदे की तकदीर बदल सकती है अगर वो अपने रब की तरफ मुतवज्जो हो, अगर वो अपने अमाल का मुहासबा करे, अगर वो अपने दिल को उस रोशनी से भर ले जो उसे हकीकत की तरफ ले जाए। क्या रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम है? नहीं, ये तो एक इनकलाब है, एक जंग है जो इंसान अपने नफ्स के खिलाफ लड़ता है। इमाम मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं, बल्कि ये तुम्हारी ज़ुबान, आँख, कान और दिल को भी आलूदगी से बचाने का ज़रिया है। ये वो तरबियत है जो बंदे को उस मुकाम पर ले जाती है जहाँ वो दुनिया के झूठे शराबों से निकल कर हकीकत की रोशनी में कदम रख सकता है। अगर गौर करो तो देखोगे कि रोज़ा हमें 3 बुनियादी चीज़ें सिखाता है, सब्र, शुक्र और खुलूस। सब्र, जब तुम भूखे प्यासे रहकर अपने नफ्स को काबू में रखते हो तो तुम्हारी रूह मजबूत होती है और तुम में सब्र पैदा होता है। शुक्र, जब तुम्हें अफ्तार का पहला लुकमा नसीब होता है तो तुम उस नेमत की कदर करने लगते हो जिसे आम दिनों में नज़रअंदाज कर देते हो और तुम्हें शुक्र अदा करने का सलीका आता है। खुलूस, रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसे कोई दूसरा नहीं जान सकता, ये सिर्फ तुम और तुम्हारा रब जानते हो। इस तरह तुम खुलूस से वाकफ़ हो जाते हो। ये वही दर्स है जो अहले बैत अलैहिस्सलाम ने हमें दिया। अपने नफ्स को काबू में रखो, ख्वाहिशात पर गालिब आओ और अपने रब के करीब होने की कोशिश करो। लेकिन इस महीने की तारीख में एक ऐसा लम्हा भी आता है जब आलम इस्लाम सोग में डूब जाता है। 19 रमज़ान, वो रात जब मस्जिद कूफा में एक अलमिया रूनुमा हुआ। क्या कभी तुमने मस्जिद कूफा की खामोशी को महसूस किया है? वही मस्जिद जहाँ मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ुबान अक़दस से अदल के फैसले सादर होते थे, जहाँ मजलूमों को इंसाफ मिलता था, जहाँ यतीमों के सर पर हाथ रखा जाता था, जहाँ यतीमों के सर पर हाथ रखा जाता था और फिर एक रात एक जहर आलूद तलवार ने वो नूर बुझा दिया जो दुनिया के लिए चिरागे हिदायत था। जब इब्ने मुलजम की तलवार मौला अली अलैहिस्सलाम के सर पर लगी तो क्या कहा? आपने फरमाया, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। ये कौन सा कामयाबी का फ़लसफ़ा था? ये वो कामयाबी थी जो हक पर साबित कदम रहने वालों को नसीब होती है। ये वो कामयाबी थी जो दुनियावी जीत से बालातर थी। ये वो कामयाबी थी जो मार्फत के दरवाजे खोलती थी। 21 रमज़ानुल मुबारक, जब इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा के जस्द खाकी को गुस्ल दिया, जब कूफा में यतीम बच्चे चीख चीख कर रो रहे थे, जब दुनिया में अदल का सबसे बड़ा चिराग बुझ गया, ये वो लम्हा था जब रमज़ानुल मुबारक की हकीकत एक नए रुख से ज़ाहिर हुई। ये महीना फ़कत माजी की याद नहीं बल्कि मुस्तकबिल की नवीद भी है। जब हम हर शब कद्र दुआएं मांगते हैं, जब हम हर रोज़ा रखते वक्त अपनी रूह को पाक करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये दुआ भी हमारे दिल में होती है कि वो हस्ती, वो नजात दहिंदा जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा है, जल्द आए।
हर शब कद्र, हर दुआ, हर आंसू हमें उस लम्हे के करीब ले जा रहा है जब वो इमाम ज़हूर फरमाएंगे जो ज़मीन को अदलो इंसाफ से भर देंगे जैसा कि ये जुल्मो सितम से भर चुकी है। ये महीना हमें ज़हूर इमाम अलैहिस्सलाम की तैयारी का दर्स देता है, हमें उस लम्हे के लिए तैयार करता है जब सच्चाई की फतेह होगी, जब मजलूमों को इंसाफ मिलेगा और जब दुनिया में हकीकी अमन और अदल कायम होगा। ये महीना हमारे लिए क्या है, एक बोझ, एक आदत या एक मौका? ये वो वक्त है जब हम अपने अंदर झांक कर देख सकते हैं, जब हम अपने गुनाहों पर नजर डालकर तौबा कर सकते हैं, जब हम अपनी रूह को उन नालाइशों से पाक कर सकते हैं जो इसे हकीकी नूर तक पहुंचने से रोक रही है। दास्तान रमज़ान हमें बताती है कि ये महीना महज इबादत का नहीं बल्कि एक गहरे बातनी सफ़र का भी है। ये हमें हमारे असल मुकाम की याद दिलाता है। ये हमें बताता है कि दुनियावी ज़िंदगी महज एक इम्तिहान है और असल कामयाबी वो है जो हम यहाँ के अमाल से हासिल करेंगे। तो फिर क्या हम इस महीने को महज रिवायती अंदाज में गुजारेंगे या हम इस मौका से फ़ायदा उठाकर अपने रब के करीब होने की कोशिश करेंगे? ये फैसला हमारे हाथ में है और ये महीना हमारे लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत बन सकता है अगर हम चाहें तो। तारीख हमेशा वही नहीं होती जो किताबों में लिखी जाती है बल्कि वही होती है जो दिलों पर सब्त हो जाती है। दास्तान उर्दू सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं बल्कि ये वक्त के धारे में छुपे हुए उन राजों को बेनकाब करने की एक कोशिश है जो आम आंखों से ओझल रहते हैं। यहाँ कहानियाँ महज सुनाने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए होती हैं। ये वो सफ़र है जो सुनने वाले को हकीकत और तजस्सुस के दरमियान ले जाकर खड़ा कर देता है, जहाँ हर जुमला एक नई दुनिया के दरवाजे खोल देता है। दास्तान उर्दू में रमज़ान के वो पहलू उजागर किए जाते हैं जो तारीख की गर्द में दब गए, वो वाक़यात जिन्हें बारहा सुना मगर कभी समझा नहीं गया, और वो लम्हात जिनमें तकदीर के फैसले रकम होते हैं। ये सिर्फ एक मजमून नहीं बल्कि एक सफ़र है, वही सफ़र जो हर साल रमज़ानुल मुबारक में इंसान अपनी रूह के साथ तय करता है, कहीं रोशनी की तलाश में, कहीं हकीकत के सुराग में और कहीं सिर्फ अपने वजूद के मफ़हूम को समझने की जुस्तजू में। ये दास्तान ख़त्म नहीं होती क्योंकि तारीख़ अभी मुकम्मल नहीं हुई। जब तक सवाल बाकी हैं, जब तक राज पर्दों में छुपे हैं, जब तक रातों में दुआओं की सरगोशियाँ बाकी हैं, दास्तान उर्दू का सफ़र जारी रहेगा।